अब हम प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं इसमें। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें इसने बोला है वेलोसिटी फॉर ए टू डायमेंशनल फ्लो फील्ड इज गिवन बाय। देखिए टू डायमेंशनल फ्लो है तो आपको खाली एक्स और वाई मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, आपको जेड नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे आपको यू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिलेगा और वी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपको मिलेगा। तो फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट पॉइंट 1 और 2 पे निकालना है। किस टाइम पे निकालना है? जब टाइम बराबर कितना हो जाए, 2 सेकेंड। तो देखिए हम करते हैं। तो वेलोसिटी निकालना आप समझ गए हैं पहले भी, आपकी वेलोसिटी वाली ये इक्वेशन दी हुई है। हम वेलोसिटी वेक्टर v जानते हैं, v इक्वल टू क्या होता है, यू आई प्लस वी जे होता है। तो देखिए ये u हो गया, ये u हो गया, यू आई हो गया, और ये क्या हो गया, v हो गया, जिसके साथ j है, ठीक है। तो ये u कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लिख दिया मैंने, ये v कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लिख दिया। वेलोसिटी हमको किस पॉइंट पे निकालना है, 1 और 2 पे निकालना है, जब टाइम बराबर 2 सेकंड रहे। तो ये u वाली जो आपकी इक्वेशन है, इसमें x, y और t की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, तो आपका 23 आ जाएगा u कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। v वाली जो इक्वेशन है दैट इज एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3t, इसमें x, y और t की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो v कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा दैट इज 10। अब हमको रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है, दैट इज अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो देखिए यू स्क्वायर की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दिया, वी स्क्वायर की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दिया, वी की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, स्क्वायर कर दिया, यू की वैल्यू पुट करके स्क्वायर कर दिया। तो वी कंपोनेंट वेलोसिटी आपकी निकल के आ गई, वी कितनी आई, 25.08 यूनिट्स आपकी वेलोसिटी आ गई। अब हमें एक्सेलरेशन भी निकालना है। तो देखिए आपको ये वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है, तो हम देखिए एक्सेलरेशन ये वाला फॉर्मूले का भी यूज़ करके हम निकाल चुके हैं। तो देखिए वेलोसिटी वेक्टर दिया है तो हम डायरेक्ट इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ए निकालना तो u इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस वी इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल टी की मदद से हम ए निकाल लेते हैं। तो देखिए वेलोसिटी दिया है तो पहले इसका डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, फिर डेल वी अपॉन डेल वाई निकालेंगे, फिर डेल वी अपॉन डेल टी हम निकालेंगे। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए इस वाले प्रॉब्लम में u इज गिवन, तो आपने इसका डेल वी अपॉन डेल एक्स करेंगे। यहाँ पे u कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी आपने लिख दिया है, दैट इज u कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, और v कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपने लिख दिया है। अब वेलोसिटी वाली इक्वेशन आपको दिया है तो इसका डेल वी अपॉन डेल एक्स करेंगे। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स करेंगे इस वाली इक्वेशन का, तो आपको क्या मिलेगा, 2yi प्लस वाई स्क्वायर जे मिलेगा। जब आप इस इक्वेशन का डेल वी अपॉन डेल वाई करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 2xi प्लस 2xyj मिल जाएगा। फिर डेल वी अपॉन डेल टी करेंगे, t के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो आपको मिल जाएगा 8ti प्लस 3j आपको मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो ये अपने को मिल गया। अब ये वैल्यू हमको पुट करना है। ये देखिए आपका ये फार्मूला है, फार्मूले में u इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो देखिए ये u है और ये डेल वी अपॉन डेल एक्स है, तो देखिए u इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। फिर v इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई, ये देखिए ये v है और ये डेल वी अपॉन डेल वाई है, तो देखिए यहाँ पे मैंने v इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। फिर डेल वी अपॉन डेल टी, ये डेल वी अपॉन डेल टी है, तो ये देखिए डेल वी अपॉन डेल टी मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए कितना आ जाएगा, 128i प्लस 135g आ जाएगा। फिर देखिए ए निकालना है तो अंडर रूट ऑफ 128 का होल स्क्वायर प्लस 135 का होल स्क्वायर हम कर देंगे, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, आई स्क्वायर और जे स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इससे ए की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, दैट इज 186.03 यूनिट आपकी निकल के आ जाएगी। हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं फिर से इसी तरीके का, प्रॉब्लम नंबर 3। तो देखिए इसने क्या बोल रहा है, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट पॉइंट 1 2 3 निकालना है आफ्टर 1 सेकेंड फॉर ए 3 डायमेंशनल फ्लो। देखिए ये 3 डायमेंशनल फ्लो है तो आपको x भी मिल रहा है, y भी मिल रहा है और z भी मिल रहा है, तीनों मिलेंगे। अगर x y z तीनों मिल रहा है तो u कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, v कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और w कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपको ये तीनों मिलेगी। तो हमको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे निकालना और इस टाइम पे निकालना। देखिए टाइम दिया है तो ये 3 डायमेंशनल में कैसा हो गया, देखिए टाइम दिया है यहाँ पे, ये अनस्टेडी 3 डायमेंशनल फ्लो हो गया। टाइम देगा तो क्या हो जाएगा, अनस्टेडी 3 डायमेंशनल फ्लो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो ये u वाली इक्वेशन आपको दिया है, तो यहाँ पे y z और t की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। यहाँ पे वैल्यूज हैं तो u आपका आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड,
ये v वाली इक्वेशन है, इसमें x, z और t की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ऊपर आपको वैल्यू दी हुई है, तो ये आपका आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। और w कितना है, x और y का मल्टीप्लाई कर दीजिए। x कितना है, 1 है, और y कितना है, 2 है, तो w कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी निकालना है अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। तो यू वी डब्ल्यू के स्क्वायर कर दिया, तो वेलोसिटी आपका निकल के आ जाएगा 7.55 मीटर पर सेकंड। इसके बाद हमें एक्सेलरेशन निकालना है। हमें देखिए वेलोसिटी वेक्टर पता है, देखिए यू वी और डब्ल्यू दिया है, हम वेलोसिटी वेक्टर जानते हैं, दैट इज यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के होता है। तो u के साथ मैंने i जोड़ दिया, v के साथ मैंने j जोड़ दिया, और w के साथ, w कितना था, x y था, वहां पे k जोड़ दिया। तो आपने इसको वेलोसिटी वेक्टर बना लिया। आपको u v और w दिया था उसको। हम जानते हैं a क्या होगा, दैट इज u इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस v इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस w इंटू डेल वी अपॉन डेल जेड प्लस डेल वी अपॉन डेल टी। तो देखिए ये आपका था u v और w, तो ये वैल्यू तो आपको मालूम है, u v w आपको मालूम है। डेल वी अपॉन डेल एक्स करेंगे, तो ये जो आपकी इक्वेशन है इसका पहले अपन डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स आपको आ जाएगा जेड जे प्लस वाई के। फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिल जाएगा जेड आई प्लस एक्स के। फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में, तो डेल वी अपॉन डेल जेड आपका आ जाएगा वाई आई प्लस एक्स जे। फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे जो वेक्टर इक्वेशन आपने बनाई है टी के रिस्पेक्ट में, तो डेल वी अपॉन डेल टी आपका आ जाएगा आई माइनस जे। तो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड डेल टी के रिस्पेक्ट में, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अब देखिए आपको ये सारी वैल्यू मिल गई है। इन सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे, अपने इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पुट करा है, देखिए u इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये देखिए ये u इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स है, ये u की वैल्यू है, और ये डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। तो आपने पहले ये वाली वैल्यू लिख दी है यहाँ पे। फिर आपने क्या लिखना है, v इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई। ये देखिए ये आपका v है, और ये डेल वी अपॉन डेल वाई है। तो यहाँ पे देखिए v इंटू ये v हो गया, ये डेल वी अपॉन डेल वाई होगा, ये आपने यहाँ पे पुट कर दिया है। तीसरा देखिए, तीसरा आपका w इंटू डेल वी अपॉन डेल जेड। तो देखिए w वाली इक्वेशन है, ये डेल वी अपॉन डेल जेड वाली, ये तीसरी भी आपने यहाँ पे पुट कर दिया, ये तीसरी वैल्यू। और डेल वी अपॉन डेल टी, तो देखिए डेल वी अपॉन डेल टी की वैल्यू कितनी है, आई माइनस जे है, आई माइनस जे है। तो सिंपल ये इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1 2 3 और टाइम बराबर 1 सेकेंड। तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा 29.34 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस इसको सिंपली हमको क्या कर देना है, सॉल्व कर लेना है। फिर हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं, ये ज़रूर सॉल्व करिएगा अपने से। प्रॉब्लम नंबर 1। तो देखिए इस प्रॉब्लम में ये क्या कह रहा है, इन ए फ्लूइड द वेलोसिटी फील्ड इज गिवन बाय, ये वेलोसिटी फील्ड आपको दिया है, वेलोसिटी वेक्टर देखिए दिया है। हमें क्या निकालना है, द वेलोसिटी कंपोनेंट निकालना है, यू वी और डब्ल्यू निकालना है। तो देखिए ये यू कंपोनेंट हो गया, ये आपका वी कंपोनेंट हो गया, और ये डब्ल्यू कंपोनेंट हो गया। क्योंकि v इक्वल टू क्या होता है, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। हमको स्पीड निकालना है 8.111 पे निकालना है, तो स्पीड हम निकालेंगे, u निकल जाएगा, v निकल गया, w निकल गया। तो u वाले में वैल्यू पुट कर देंगे x y की, v वाले में वैल्यू पुट कर देंगे z और x की, और w वाले में वैल्यू पुट कर देंगे t और z की। तो आपका स्पीड निकल आएगा। हमको स्पीड निकालना है एट टाइम t बराबर 2 सेकेंड पे, और इस पॉइंट पे, यहाँ पे देखिए टाइम नहीं दिया था, तो यहाँ पे टाइम नहीं दिया था, तो स्पीड आपका टाइम के टर्म में आएगा। यहाँ पे टाइम दे दिया है, तो स्पीड आपका न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगा। इसमें हमको ये भी पता करना है कि फ्लो आपका स्टडी है या नॉन स्टडी है। तो देखिए इसमें टाइम वाली टर्म आ रही है इक्वेशन में, तो फ्लो आपका क्या हो गया, नॉन स्टडी हो गया। ठीक है, अब इसमें यह पता करना है कि फ्लो आपका यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। अगर देखिए इस कोऑर्डिनेट पे और इस कोऑर्डिनेट पे अगर वेलोसिटी आपकी सेम आ रही है तो यूनिफॉर्म हो जाएगा, अगर डिफरेंट आ रही है तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो आप क्या करिएगा, कोई पूछेगा यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म है, तो पहले कोऑर्डिनेट 0 0 0 पे आप वेलोसिटी निकाल लीजिएगा। दूसरा आप किसी भी कोऑर्डिनेट पे वेलोसिटी निकाल लीजिएगा 1 1 1। ठीक है, अगर दोनों में आपको वेलोसिटी सेम मिली तो समझ जाइएगा कि यूनिफॉर्म है, अगर अलग मिली तो समझ जाइएगा नॉन यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म में 2 के अलावा 3 कोऑर्डिनेट ले लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा, 2 3 5 कोई सा ले लीजिएगा।
तो सब पे वेलोसिटी अगर सेम आ रही है तो यूनिफॉर्म, नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म। फ्लो आपका 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है, तो इक्वेशन में देखिए ये एक्स आया, ये आपका वाई आया, इसमें जेड भी आया, तीनों आ रहे हैं, मतलब ये कैसा है, इट इज़ ए 3 डायमेंशनल फ्लो है। तो देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले देखिए आपको ये वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ था, वेलोसिटी वेक्टर किस फॉर्म में, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। तो यहाँ पे देखिए यू की वैल्यू इतनी आ जाएगी, इट इज़ द यू जो आई के साथ है, ठीक है। ये v की वैल्यू इतनी आ जाएगी जो आपका j के साथ है। ये देखिए ये w की वैल्यू इतनी आ जाएगी जो कि आपका k के साथ है। तो आपने तीनों के वेलोसिटी कंपोनेंट निकाल लिए। इसके बाद वो बोल रहा है स्पीड निकालिए 111 पे। तो स्पीड निकालना है तो हमको देखिए u कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मालूम है, कितना था 3x प्लस 2y। तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट करिए, y की जगह 1 पुट करिए, तो u कंपोनेंट आ जाएगा 5। v कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है, दैट इज 2z प्लस 3x स्क्वायर। z की जगह 1 पुट करिए, x की जगह भी 1 पुट करिए, तो v आ जाएगा 5। और w कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है, इक्वेशन क्या है 2t माइनस 3z। तो यहाँ पे देखिए टाइम आपको नहीं दिया इसके लिए, और z की वैल्यू कितना पुट करिए 1, तो w कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ गया दैट इज 2t माइनस 3। तो u v और w तीनों आ गया। वेलोसिटी निकालना है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। तो देखिए v 5 पुट करा, u भी 5 पुट करा, और w कितना पुट करा 2t माइनस 3। तो वेलोसिटी एट 111 निकल के आ गया अंडर रूट ऑफ 4t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 59। अब हमें स्पीड निकालना है t बराबर 2 सेकेंड पे, किस पॉइंट पे निकालना, 002 पे निकालना है। तो देखिए u वी w में हम क्या पुट कर देंगे, 002 पुट कर देंगे, और टाइम कितना पुट कर देंगे 2 सेकेंड। तो u कंपोनेंट आ जाएगा 0, v आएगा 4 और w आएगा -2। फिर देखिए हमारा ये फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो वेलोसिटी आपकी निकल आ जाएगी 4.472 यूनिट आ जाएगी। बाकी ये आप समझ गए हैं। सिंस v एट गिवन एक्स वाई जेड डिपेंड ऑन इट, ऑन टाइम पे, वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये अनस्टेडी फ्लो है। आप समझ गए हैं कि वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है। देखिए 002 पे अलग आ रही है, और दूसरे उस पे वेलोसिटी आपकी डिफरेंट आई थी, 111 पे इतनी आ रही है, और 002 पे आपकी अलग आ रही है। मतलब ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। और इसमें एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट है, इसलिए ये क्या है, 3 डायमेंशनल फ्लो है।